अमोनिया गैस रिसाव कांड, 6 आरोपी गिरफ्तार। उनसठ लोगों की तबीयत हुई थी खराब, मीट फैक्ट्री मालिक अभी तक फरार। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में तालासपुर के अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने से 59 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसमें अब तक 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं एक फरार चल रहा है। पुलिस का मानना है कि हादसा टेक्निकल कमी के कारण हुआ, मेंटेनेंस की कमी भी देखी गई है। इस मामले में पुलिस ने जनरल मैनेजर हॉर्टिकल्चर C4 अलिंग हाइट शमशाद मार्केट थाना सिविल लाइन, शशिकांत सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह HR मैनेजर शमशाद मार्केट बदरबाग थाना सिविल लाइन, मोहम्मद परवेज पुत्र मोहम्मद हनीफ खां HR मैनेजर पान वाली कोठी दूधपुर थाना सिविल लाइन, अजय श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय नरसिंह प्रसाद JM प्लांट दुर्गाबाड़ी थाना कुआरसी, मोहम्मद अलीम पुत्र मोइनुद्दीन प्लांट HOD सहलाज हमदर्द नगर D थाना सिविल लाइन, जावेद अख्तर पुत्र बाबू खां प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद नौगजा थाना अमरोहा जिला अमरोहा, सरफराज पुत्र मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी तक फैक्ट्री मालिक फरार है। फरार सराय मियां थाना दहली गेट निवासी हाजी जहीर की जल्द ही हो सकती है गिरफ्तारी। इधर पुलिस प्रशासन द्वारा मेडिकल इमरजेंसी में अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके चलते डॉक्टरों की टीम भी इस मरीजों के उपचार में जुटी रही। जैसे जैसे मरीजों को देखा जा रहा था, उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी बीच करीब 9 बजे जोहराबाग की 40 वर्षीय शबाना तैयब की घर में काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस पर पति मोहम्मद तैयब उन्हें मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी लेकर पहुंचे, मगर काफी मुश्किल से प्रयास के बाद शबाना को सुरक्षा कर्मियों ने इमरजेंसी में प्रवेश करने दिया। बाद में इलाज भी बमुश्किल दिया गया। इसी बीच महिला की मौत हो गई। इस पर पति व साथ आए परिजन भड़क गए और हंगामा करते हुए डॉक्टरों पर आरोप लगा दिए। बाद में किसी तरह पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया, जिसके बाद वह शव को साथ ले गए। गैस रिसाव से पीड़ित मरीजों को 3 घंटे के बाद होश आने लगा। इसके बाद उन्हें खाना मुहैया कराया गया। बाद में एक एक कर उनको घर भेज दिया गया। शाम होते ही अधिकांश मरीज घर भेज दिए गए। मरीजों के आने पर मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना या प्रशासनिक अलर्ट के मरीज पहुंचे, जिन्हें निजी वाहनों से उतारकर इमरजेंसी में जमीन पर लिटा दिया गया, जिसे देखकर इमरजेंसी स्टाफ भी घबरा गया। पूछा गया कि क्या माजरा है, तब जाकर सच्चाई सामने आई। एक साथ इतने बेहोश मरीज आने और किसी तरह की पुलिस प्रशासनिक सूचना या अलर्ट न होने पर इमरजेंसी प्रबंधन के कान खड़े हो गए। तत्काल इमरजेंसी से यह सूचना सिविल लाइन पुलिस के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाई गई। तब सूचना पर अधिकारी वहां पहुंचे। इसके बाद डॉक्टरों को आनन फानन में इलाज के लिए लगाया गया। बता दें कि जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी को पहले से अलर्ट मैसेज किया जाता है, जिस पर मेडिकल स्टाफ तैयारी कर लेता है और मरीजों के आते ही उन्हें रिसीव कर उपचार शुरू कर दिया जाता है। मगर इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। किस तरह के मरीज आए हैं यहाँ पर, कितने हुए? ये अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट आ गए। अभी हमने लिस्ट बनवा ली है। 59 पेशेंट हैं और इसमें से 1 या 2 पेशेंट थोड़ा सिक हैं। वैसे सब स्टेबल है, सबका इलाज चल रहा है। कोई मॉर्टलिटी नहीं हुई है, कोई एक्सपायर नहीं हुआ है पेशेंट। ठीक, ओके। अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया रिसाव की सूचना पर घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर पहुंची फायर व फॉरेंसिक टीम ने घंटों तक जांच की। इसके बाद जांच में वेल्डिंग युक्त पाइपलाइन से गैस लीक होना उजागर हुआ। तब अधिकारियों ने पाया कि यह तो बहुत बड़ी लापरवाही है। CFO विवेक शर्मा ने पाया कि जिस जगह गैस लीक हुई वह जगह पाइप में कट आने पर वेल्डिंग कराई गई है, जबकि यह पाइप बदला जाना चाहिए था। जब यह रिपोर्ट DM SSP को दी गई तो मुकदमा दर्ज कराया जाना तय हुआ। इसके बाद रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ में पाइपलाइन का वह टुकड़ा भी सीज किया गया जहां से गैस लीक हुई थी और पाइप बेल्ड हो रहा था, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। उसकी जांच रिपोर्ट आने पर उसे मुकदमे का हिस्सा बनाया जाएगा। CFO ने बताया कि रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी गई है। सभी तथ्यों को उसमें शामिल कर लिया गया है। मुख्य कारण बेल्ड जगह से गैस रिसाव सामने आया है। इस दुर्घटना के बाद एक चौंकाने वाला बड़ा तथ्य सामने आया कि फैक्ट्री के पास मजदूरों का कोई लेखा जोखा और संख्या नहीं है। खुद DM ने जब मौके पर यह जानकारी मांगनी चाहिए तो सभी चुप्पी साध गए। बाद में DM ने इस विषय पर भी बारीकी से जांच के निर्देश दिए और इस काम में खुद प्रशासन व श्रम विभाग की टीम को लगाया गया है। सर, थाना रोरावर मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? थाना रोरावर में अलदुआ फैक्ट्री में जो गैस के रिसाव के संबंध में यदि वैधानिक कार्रवाई की बात करें तो उपरोक्त संबंध में जो टीमें वहां पर पहुंची थी उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार इस प्रकरण में टेक्निकी सुपरविजन की कमी एवं लापरवाही प्रदर्शित हुई है। खराब मेंटेनेंस की भी शिकायत वहां पर पाई गई है।
तथा इन लोगों के द्वारा समय से पुलिस एवं अन्य विभाग को उपरोक्त दुर्घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया। इसके दृष्टिगत आईपीसी की धारा 308 समेत आईपीसी की धारा 202, 268, 278, 284 और 287 इसके अलावा विभिन्न एक्ट की अन्य धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह मुकदमा 7 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें इसका मालिक जहीर समेत शशिकांत, परवेज, अजय, अलीम, जावेद और सरफराज इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। नामजद अभियुक्तों में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, इसके अलावा एचओडी और प्रोडक्शन इंचार्ज की भूमिका में थे और नामजद थे। इस पूर्वक संबंध में यह भी अवगत करा दें कि साक्ष्यों के आधार पर विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं और कठोर दंडात्मक कार्रवाई के भी आदेश। इस दौरान जांच में यह भी उजागर हुआ कि आसपास की बस्तियों में रहने वाले रोहिंग्या मजदूर भी काफी संख्या में इस फैक्ट्री में बिना किसी वैध दस्तावेजों के लगे हुए हैं। बेहोश हुई महिलाओं में भी कुछ ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो रोहिंग्या हैं। उन्हें किस आधार पर स्थानीय दस्तावेज के आधार पर काम पर लगाया गया है, इस बात की जाँच अब पुलिस स्तर से की जा रही है। बता दें कि अपने शहर के रोरावर इलाके में काफी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं जो मीट फैक्ट्री में काम करते हैं। समय समय पर अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या पकड़े भी गए। इस दुर्घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की एक यह कारगुजारी भी सामने आई कि बिना वैध दस्तावेजों के इन मजदूरों को काम पर रखा गया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावितों का जेएनएमसी में समुचित इलाज कराया जा रहा है। सभी की हालत स्थिर है और कोई अप्रिय घटना नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दें। अलीगढ़ से लाइव टुडे न्यूज के लिए बबलू खान की रिपोर्ट। देखिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री की जो घटना थी उसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। अमोनिया गैस के रिसाव के कारण 59 लोगों को प्राथमिक उपचार हेतु विभिन्न समयावधि में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के साथ हम लोग निकट समन्वय में हैं। डॉक्टर्स का कहना है इनमें से किसी की भी हालत ऐसी नहीं है जिसे खतरे में कहा जाए, सभी सामान्य हैं। प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और किसी की भी डेथ की कोई सूचना नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना में मृत्यु किसी की भी नहीं। कोई कमेटी बनाई गई है सर जांच की? इसकी प्रारंभिक जांच करने हेतु पुलिस के द्वारा एफआईआर कराई गई है, कर ली गई है और इसकी जांच करने के लिए कि इसमें कोई लापरवाही का एंगल तो नहीं है। जिला उद्योग केंद्र, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मजिस्ट्रेट की त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई है, जाँच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर फिर दोषियों के विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो सम्यक कार्रवाई की जाएगी। आपने भी सर निरीक्षण किया, प्राइमरी क्या लगा? हाँ, मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करके जितने उपचाररत लोग हैं उनसे हालचाल पूछा गया है, डॉक्टर से संवाद किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे स्वयं के द्वारा फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा वो स्थान भी देखा गया है जहाँ से पाइप फटने के कारण अमोनिया गैस लीक हुई है। क्योंकि अमोनिया गैस लिक्विफाइड तरल अमोनिया गैस थी, तो उसके रिसाव के कारण वो फिर जब उसका वेपराइजेशन हुआ उससे अमोनिया गैस बनी। अमोनिया गैस के प्रभाव से लोगों को जब दिक्कत हुई तो भागकर बाहर कैंपस में इकट्ठा हुए और उनको फिर एम्बुलेंस और अन्य साधनों के माध्यम से अस्पताल लाया गया। यहाँ पर सभी का प्रारंभिक उपचार कर दिया गया है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई खतरे की बात नहीं, पैनिक क्रिएट करने की कुछ सर कुछ आंकड़े कौन कौन है, जेंट्स लेडीज? नहीं, इसमें अधिकांश महिलाएं ही हैं क्योंकि पैकेजिंग यूनिट में ये घटना हुई है और पैकेजिंग का कार्य परंपरागत रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता था, तो महिलाएं ही वहाँ